सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेके एग्ज़ाम एडीजी। तो ये आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है ये एक वन शॉट वीडियो रहेगी कंप्लीट जे के कल्चर पर, जिसमें फेस्टिवल्स, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, अपना जो जम्मू के फेस्टिवल्स हैं या फिर आर्ट है, जो जो है सब इसमें आज हम जे के कंप्लीट कल्चर इस वन शॉट में करेंगे। अगर बात करें ये कहाँ का मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, तो जो सोर्स है प्राइमरली वो खलील पब्लिकेशन की बुक है, उसमें बहुत अच्छे से दिया था जे के कल्चर, तो मैं उसको चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये टेबल फॉर्म में मैं आपको सारा पढ़ा दूंगा आज। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेकर बैठने, A4 शीट्स लेकर बैठने, जैसे आप पहले वन शॉट्स में भी कर रहे थे। मैं साथ साथ में आपको पढ़ाता जाऊँगा। आपको जैसे कि जो बोल्ड यहाँ पे हुए ना, इसको जैसे मैंने यहाँ पे साइड में नोट किया, जैसे जब आप रिवाइज करेंगे ना लेक्चर लेने के बाद, तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे खीर भवानी हिंदू फेस्टिवल, खीर भवानी टेम्पल, तुल्ला मुल्ला विलेज गांदरबल में कौन से डाइटी यहाँ पे रंगिया देवी, और ये कब सेलिब्रेट होता है, ज्येष्ठ अष्टमी में, जून में। ठीक है, तो ऐसे आपको A4 शीट में साथ साथ में नोट करना है। तो पहले हम स्टार्ट करें हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ कश्मीर वैली से। तो पहले फेस्टिवल का नेम है खीर भवानी। तो जो ये एक मेजर हिंदू फेस्टिवल है, कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, खीर भवानी टेम्पल में। और ये खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे है, इन द विलेज ऑफ तुल्ला मुल्ला इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। और जो टेम्पल है ये किसको डेडिकेटेड है, टू रंग्य देवी। और जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट कब होता है, ऑन ज्येष्ठ अष्टमी को, जो जून में आती है। और एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है एमसीक्यू के लिए, कि इसे कुंभ ऑफ कश्मीरी हिंदूज भी कहते हैं। ठीक है, और क्यों, क्योंकि ये जो टेम्पल है ये एक सेक्रेड स्प्रिंग पे बना हुआ है। जब कुछ होने वाला होता है ना, तो माना जाता है कि स्प्रिंग का कलर चेंज हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं ईद फेस्टिवल। तो एक चीज़ आप देखिए, जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मतलब आपको समझता आएगा। फिर तुरंत उसके बाद ना आपको ये सब जो नोट डाउन किया आपने, आपको बार बार रिवाइज करना है, तभी आप एग्जाम में एमसीक्यू कर पाओगे। पर इतना मैं आपको बोलता हूँ कि मैक्सिमम जितने भी एमसीक्यूज एग्जाम में आएंगे यहाँ से लग जाएंगे। ठीक है, चाहे वो न्यू पैटर्न पे हो, कुछ भी हो, इन्फॉर्मेशन तो यही रहनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं ईद फेस्टिवल की। तो दो तरह की जो पॉपुलर फेस्टिवल हैं, है ना, ईद के दो तरह के हैं जो मुस्लिम्स हैं और कश्मीर वो सेलिब्रेट करते हैं। पहला है ईद उल फितर। अब ये कब होता है, जब जो फास्टिंग मंथ होता है रमज़ान का, उसको जब वो ख़त्म होता है ना, वैसे ही वो उसका मार्क्स द एंड कौन करता है, ईद उल फितर का फेस्टिवल। अब ईद उल जुहा कौन सा होता है, दूसरी टाइप, तो ये सेलिब्रेट करता है प्रॉफिट मोहम्मद को, जिन्होंने उनकी याद में होता है। उन्होंने क्या किया था, हु एग्री टू, उन्होंने अपने बेटे को सेक्रीफाइस किया था किसके कमांड पे, ऑन द ओबीडियंस टू अल्लाह's कमांड। फिर नेक्स्ट है शिवरात्रि फेस्टिवल। तो शिवरात्रि जो मतलब है उसका वो है नाइट ऑफ शिवा, और ये काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल है जम्मू एंड कश्मीर में। और कश्मीर वैली में पंडित जो हैं वो इनको काफ़ी यूनिक और बढ़ चढ़ के इसको सेलिब्रेट करते हैं। और वैली में शिवरात्रि को हिरात भी कहा जाता है। और इसमें जो सेलिब्रेशन है इसकी, इसमें क्या ट्रेडिशनल वाटुक पूजा की जाती है, जो काफ़ी दिन तक चलती है, आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ट्यूलिप फेस्टिवल की। तो एक तो आपको याद रखना है कि श्रीनगर में एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज़ याद रखनी, जो ट्यूलिप फेस्टिवल है ये हर साल होता है कौन से मंथ में, मंथ ऑफ अप्रैल। और इसी फेस्टिवल की वजह से काफ़ी पॉपुलर है ये टूरिस्ट में, वहाँ के लोकल पीपल में। और ये दो इन्फॉर्मेशन और आपको याद रखनी है, जो ये गार्डन है ना, ये इसका ऑफिशियली नेम क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। कहाँ पे सिचुएटेड है, काफ़ी बार एमसीक्यूज में आता है, ऑन द फुट हिल्स ऑफ जाबरवान रेंज। अब नेक्स्ट है अमरनाथ यात्रा। तो जो अमरनाथ यात्रा है ये काफ़ी पावन मानी जाती है हिंदूज़ के लिए। और इसमें माना जाता है कि यहाँ पे जो अमरनाथ यात्रा करता है वो इंसान अपने सारे जो भी उसने पाप किए हैं उससे मुक्त हो जाता है, और उसकी ये गारंटी करती है उस इंसान की एंट्री हेवन में, ठीक है, स्वर्ग में। और लेजेंड क्या कहती है जो अमरनाथ यात्रा के बारे में, कि जो शिव थे, शिव जी भगवान, ठीक है, उन्होंने पार्वती माता को यहाँ पे जो सीक्रेट्स हैं क्रिएशन के, वो वहाँ पे बताए थे इस केव में। कहाँ पे है ये, एट अमरनाथ। और इसके बाद बात करते हैं नवरोज़ फेस्टिवल की। तो ये कश्मीर वैली के शिया मुस्लिम्स सेलिब्रेट करते हैं, और ये 9 डेज तक चलता है, ये आपको याद रखना है इसमें। फिर नेक्स्ट है बैसाखी फेस्टिवल। तो बैसाखी फेस्टिवल का जो नाम है बैसाखी,
ये डराइव है फ्रॉम द वर्ड विसाख। और ये विसाख क्या है? विसाख ये पहला मंथ है, फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। और ये बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट कब होता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 13 अप्रैल। और बैसाखी ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है नदन इंडिया का पूरा, ठीक है। और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है मैरिजेस के लिए जो ये फेस्टिवल है। और कश्मीर वैली में बैसाखी कौन कौन सेलिब्रेट करते हैं? सिख्स और पंडित्स। उसके बाद बात करते हैं स्नो फेस्टिवल की। तो स्नो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ J&K, ठीक है। कहाँ पे होता है ये? एट गुलमर्ग में होता है। और ये कब कब के बीच में होता है? क्या टाइमलाइन है इसकी? बिटवीन जनवरी एंड फेबररी। और यही फेस्टिवल ऑफिशियली बिगिनिंग मार्क करता है विंटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की गुलमर्ग में। और ये जो विंटर स्पोर्ट्स होती हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़, स्कीइंग, स्नो रग्बी, स्नो साइकिलिंग, स्नो बास्केटबॉल, बेसबॉल, आइस स्केटिंग और नाइट स्कीइंग। अब बात करते हैं जम्मू प्रोविंस के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की। तो फर्स्ट है झिड़ी मेला, ठीक है। अब झिड़ी मेला किसको जो सेलिब्रेट करता है, किसकी याद में? द ग्रेट सेक्रीफाइस, किसके सेक्रीफाइस पे? बाबा जीतो के, ठीक है। और ये हर साल लगता है, एनुअल फेयर है झिड़ी जम्मू में। और कौन से मंथ्स में लगता है? ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर। और ये क्या सिम्बलाइज करता है? करेज, हॉनेस्टी एंड कंपैशन। और उसके बाद MCQ के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये कार्तिक पूर्णिमा में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कार्तिक पूर्णिमा में। और बाबा जीतो जी कौन थे? तो ये 16th सेंचुरी में एक फार्मर थे जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी टू किसके प्रोटेस्ट में? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जो ऑपरेसिव डिमांड थी वहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड्स की। उसके बाद बात करते हैं लोहड़ी फेस्टिवल की। तो ये लोहड़ी सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू रीजन में, ताकि जो वेलकम कर सके स्प्रिंग सीजन जो आने वाला है। और ये 13 जनवरी को होता है, मकर संक्रांति के एक दिन पहले सेलिब्रेट। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोहड़ी में, अपने लोहड़ी फेस्टिवल में छज्जा डांस परफॉर्म किया जाता है और इसमें लोग बॉनफायर जलाते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। अब बहु मेला की बात करें तो ये जो फेमस काली टेम्पल है बहु फोर्ट में, वहाँ पे सेलिब्रेट होता है जम्मू में। ये साल में 2 बार ही होता है, एक मार्च अप्रैल में और एक सितंबर अक्टूबर में। और काफ़ी ज़्यादा पिलग्रिम्स आते हैं यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं परमंडल मेला की। तो ये परमंडल में सेलिब्रेट किया जाता है, परमंडल में जो शिवजी भगवान का मंदिर है वहाँ पर। और ये महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करता है, उस ओकेजन को। और ये जो फेस्टिवल है ये मार्क्स करता है क्या नाम है, वेडिंग सेलिब्रेशंस शिवजी भगवान और पार्वती माता की। अब उसके बाद बात करते हैं MCQ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक तो जो शिव टेम्पल्स हैं अंडरग्राउंड अलोंग द देविका रिवर, और परमंडल को छोटी काशी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बैसाखी की बात करते हैं जम्मू रीजन में, तो ये न्यू ईयर की बिगिनिंग को मार्क करता है, ठीक है। और ये काफ़ी स्पेशल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है जो सिख्स हैं अपने जम्मू रीजन के। और इसी दिन जो उनके 10th गुरु थे, गुरु गोबिंद जी, उन्होंने खालसा सेक्ट फॉर्म किया था, ठीक है। ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इस फेस्टिवल के दौरान क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा मेले लगते हैं, फेयर्स लगते हैं और भांगड़ा डांस परफॉर्म किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। उसके बाद बात करते हैं मानसर फूड एंड क्राफ्ट्स मेला की। तो जो मानसर फूड और क्राफ्ट्स मेला है ये वन ऑफ द फाइनेस्ट फेयर्स है जो जम्मू में लगता है, ठीक है। ये और क्या याद रखना है आपको कि ये इट कंटिन्यूस फॉर 3 days, ठीक है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ये एक्विसिट का मतलब होता है इमेंसली ब्यूटीफुल, ठीक है। और ये जो फेयर ऑर्गेनाइज कौन करता है? J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट। और ये बैसाख के मंथ में रखा जाता है, मतलब अप्रैल के मंथ में। अब एक तिहार फेस्टिवल होता है, ये कहाँ पे होता है? ये भद्रवाह और किश्तवाड़ में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से मंथ में? चैत्र के। जो कौन से होते हैं? चैत्र हो गया हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ये होते हैं मार्च और अप्रैल। अब अच्छा बात करते हैं दिवाली की, ठीक है। तो दिवाली ये वाला जो टेक्स्ट है दिवाली का, तो दिवाली आपको पता ही है ये जम्मू में सेलिब्रेट करती है, बहुत बढ़ चढ़ कर लोग करते हैं, छोटे बड़े सारे इसमें पार्ट लेते हैं इसको सेलिब्रेट करने में। पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। और कश्मीरी पंडित्स के लिए भी दिवाली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिचुअल है, बहुत पुराना रिचुअल है। अब नवरात्रे फेस्टिवल बात करते हैं जम्मू रीजन में। तो जो नवरात्रे हैं जम्मू रीजन में ये अपने फेमस हैं, कहाँ पे फेमस हैं सेलिब्रेशन के लिए? कटरा में। कटरा क्या है? जो बेस कैंप है श्री माता वैष्णो देवी का, ठीक है। और बहुत जो तादाद में टूरिस्ट और जो अपने लोकल लोग हैं यहाँ के, वो जाते हैं वहाँ पे पूजा माथा टेकने के लिए वैष्णो देवी में। तो उसके बाद बात करते हैं
लद्दाख के कुछ फेयर्स और फेस्टिवल्स। तो हेमिस फेस्टिवल, ठीक है, हेमिस फेस्टिवल सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लद्दाख रीजन का। देखिए बुक में है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया लद्दाख के, पर अच्छे से आप बार बार रिवाइज कीजिएगा जम्मू एंड कश्मीर का लद्दाख वाला एक बार रीड कर लीजिएगा। तो हेमिस फेस्टिवल की बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है लद्दाख रीजन में, और किसको सेलिब्रेट करता है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्म संभव। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है, ह्यूज कोर्टयार्ड ऑफ हेमिस मोनेस्ट्री जो है लद्दाख में। और ये 2 दिन का होता है, और ये 10th डे जिसे सीचू कहते हैं ऑफ जो तिब्बतन ल्यूनर मंथ है, और इसमें चम डांस होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है सिंधु दर्शन फेस्टिवल। तो लेह में ये सेलिब्रेट होता है, और ये क्यों सेलिब्रेट होता है, पेइंग होमेज टू रिवर इंडस, ठीक है। और रिवर इंडस का जो लोकल नेम है वो सिंधु है, इसलिए नाम है सिंधु दर्शन फेस्टिवल। और माना जाता है कि जो इंडिया है उसने अपना नाम कहाँ से लिया है, इसी रिवर से, सिंधु रिवर से लिया है, ठीक है। और इसी का मेंशन सिंधु रिवर का जो माइटी रिवर है इसका मेंशन ऋग्वेद में भी है। उसके बाद बात करते हैं लद्दाख फेस्टिवल। तो ये जो लद्दाख फेस्टिवल है इसकी सेलिब्रेशन कब से कब तक चलती है, 15 दिनों के लिए चलती है। स्टार्ट होती है 1 सितंबर से, चलती है 15 सितंबर तक। इसमें म्यूज़िक, थिएटर, पोलो, आर्चरी, मास्क और फोक डांसेस होते हैं, और जो लोकल आर्ट्स और क्राफ्ट है उसको भी शोकास किया जाता है। ये मेन हाईलाइट्स होती हैं इस फेस्टिवल की। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस फेस्टिवल का, टू एंश्योर अ साउंड टूरिस्ट इनफ्लो, ठीक है। साउंड टूरिस्ट इनफ्लो मतलब जो लद्दाख है रीजन, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो हो, बाहर के टूरिस्ट आए, दिखे, अच्छी टूरिज्म हो, उसके लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आता है गुरेज फेस्टिवल। ये गुरेज वैली में सेलिब्रेट किया जाता है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। और ये कब सेलिब्रेट होता है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त हर साल, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म देता है लोकल आर्टिस्ट को ताकि वो अपना टैलेंट शोकास कर सकें, ठीक है। उसके बाद आता है लुसार फेस्टिवल। तो लुसार फेस्टिवल जो है, लुसार वर्ड होता है, इज अ तिब्बतन वर्ड फॉर न्यू ईयर, ठीक है। और ये बुद्धिस्ट ईयर जो होता है उनका उसके 11th मंथ में फॉल करता है, और ये 1 महीने तक चलता है। और इसको सेलिब्रेट करते हैं नामचे पीपल, जो अपने घरों को दिए जलाते हैं, लाइटन करते हैं, ठीक है, लाइट्स जलाते हैं मोनेस्ट्रीज में, माउंटेन्स, और वहाँ पे जो ऑफरिंग्स देते हैं, ठीक है। फिर आता है डोस्मोश फेस्टिवल। जो डोस्मोश फेस्टिवल है ये फेस्टिवल ऑफ स्केप गोट, ठीक है। तो स्केप गोट ये सेलिब्रेट किया जाता है 2nd हाफ ऑफ फरवरी, याद करना है क्यों, टू वेलकम द तिब्बतन न्यू ईयर। और उसके बाद आ गया अपना फोक डांसेस आ गए, ठीक है, और म्यूज़िक आ गया। तो फोक डांसेस और म्यूज़िक की बात करें तो पहले फोक डांसेस की बात करें कश्मीर वैली के हम, तो पहला इंपॉर्टेंट है बहुत रोफ। अब रोफ ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक डांसेस है कश्मीर का, ठीक है। इसमें एक तो आपको याद रखना है, लेडीज़ की बात हो रही है तो वुमेन परफॉर्म करेंगी। तो इसमें 2 ग्रुप होते हैं लेडीज़ का, एक दूसरे को फेस करके खड़े हो जाते हैं, आर्म्स एक दूसरे की बैक के पीछे होती हैं, और ये ऑल्टरनेट सिंग करते हुए, ठीक है, सिंग करते हैं इसमें और डांस करते हैं। और इसमें डांस में कैसा होता है, इसमें स्लो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होती है इनकी फीट में, ठीक है। अब उसके बाद बात करें तो ये कब सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिव ओकेजन उनके, जैसे कि ईद। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये स्प्रिंग सीजन में परफॉर्म किया जाता है ट्रेडिशनली, तो ये आपको याद रखना है, इसमें MCQ बनता है। फिर आता है बच्चन नगमा। अब बच्चन नगमा की बात करें तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये कश्मीर में कहाँ से आया था, इंट्रोड्यूस फ्रॉम अफगानिस्तान। और इसमें फीमेल्स नहीं होती है, इसमें एक बॉय होता है, ठीक है, यंग बॉय होगा, उसको फेमिनिन ड्रेस पहना देते हैं, और वो इसमें डांस करता है, ठीक है, और सिंगर्स गाना गाते हैं। और ये परफॉर्म कब होता है, वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन, और ये शादियों पे भी परफॉर्म होता है। फिर आता है हाफिज़ नगमा। अब इसमें जो हाफिज़ा है, ठीक है, जो डांसर है, अब इसमें क्या होता है कि वो अपनी फीट जो है म्यूजिकल नोट्स पे मूव करती है, और डांस ट्रेडिशनल मैनर में डांस परफॉर्म करती है। और ये किसके साथ होता है, ये सुफियाना म्यूज़िक के साथ होता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है दम्बेली। अब दम्बेली की बात करें तो ये जो डांस है ये कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था मुगल्स ने, ठीक है, और ये रिसेंबल करता है, मतलब सिमिलर है भांगड़ा जो पंजाब में है उसके। और जो डुम्बेली है इसमें एक जो नगाड़ा होता है, ठीक है, ड्रम, उसको ड्रम पीटा जाता है, ठीक है, उसको बजाया जाता है। और सुरनई होती है, सुरनई जैसे शहनाई होती है ना, वैसे ही शहनाई की टाइप की एक होती है सुरनई, उसको बजाया जाता है। और इसको मेनली कौन परफॉर्म करते हैं, मैन ऑफ वटाल ट्राइब, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं सूफियाना म्यूज़िक। तो सूफियाना म्यूज़िक जो कश्मीर में आया, कहाँ से आया, MCQ बनता है, ईरान से आया। और साल दर साल इसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया है
क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म ऑफ कश्मीर। तो क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म ऑफ कश्मीर कौन सा है? सूफियाना म्यूजिक। कहाँ से आया? ईरान से आया, ठीक है, वैली में। और इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं आपको ध्यान रखना है? संतूर, सितार। अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे समझो जो नया पैटर्न है जेकेएसएसबी का, वो पूछ लेंगे भाई ये सूफियाना म्यूजिक है, ये आपको ऐसे कोई 4-5 नाम दे दिए होंगे, ठीक है, और इसमें से बोलेंगे 1 में ये दे दिया होगा, 2 में दे दिया होगा, बताएंगे कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो सूफियाना म्यूजिक में प्ले होते हैं। ABC, ABD, 1 and 2, 1 and 3। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए, वैसे न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक MCQ सप्लीमेंट, ये मकाम्स पे बेस्ड है। मकाम जैसे अपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में राग होते हैं ना, तो वैसे ही वहाँ पे मकाम्स में होता है। फिर आता है लाडी शाह। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है कश्मीरी म्यूज़िक में। अब जो लाडी शाह है सिंगर है, वो सिंग करता है कुछ स्पेशल सॉन्ग्स जो क्या किसके बारे में होते हैं, वो हाईलाइट कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स जो वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, या कुछ जो सोशल इवल्स हैं वहाँ के, उनके बारे में होता है। ये सॉन्ग काफ़ी लाइट मैनर में होते हैं, काफ़ी ह्यूमरस होते हैं, ठीक है। और जो लाडी शाह है, ठीक है, वो म्यूज़िक ऐड करता है अपने सॉन्ग्स में एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, जिसका नाम है दहरा। तो दहरा यूज़ होता है लाडी शाह में, ठीक है, लाडी शाह म्यूज़िक। अब आ गया चक्री। तो चक्री इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कश्मीरी फोक म्यूज़िक। आपका रखना है मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है। और इसमें म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं? रबाब, सारंगी, गराहा और हारमोनियम। और ये चक्री परफॉर्मेंस कैसे एंड होता है? लास्ट में फास्ट पेस जो डांसर्स होते हैं वो रोफ डांस परफॉर्म करती हैं, जो जनरली लेडीज़ होती हैं। उसके बाद बात करते हैं बांड पत्थर, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई फीमेल पार्ट नहीं करती है, ठीक है। इसमें एक जो हैंडसम बॉय है, ठीक है, वो फीमेल कैरेक्टर परफॉर्म करता है। और बांड पत्थर को हम बांड जश्न भी कहते हैं। और ये एक फोक ओपेरा कम बैलेट है, ठीक है। इसमें सॉन्ग भी है, डांस भी है, ड्रामा भी है, ठीक है। वो थिएटर है, यूजुअली एक सटायरिकल थिएटर परफॉर्मेंस है ये। फिर आता है व्यूगी नानचुन। अब व्यूगी नानचुन ये मैरिज डांस है, ठीक है, और ये कश्मीरी पंडित्स में परफॉर्म किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि इन्हें वीमेन परफॉर्म करती है व्यूगी नानचुन को। और ये कहाँ परफॉर्म करती है? जो ब्राइडल रंगोली बनी होती है ना, उसके अराउंड परफॉर्म करती हैं। और कब करती हैं? जब जो दुल्हन है वो अपने पति के घर के लिए चली जाती है। अब बात करते हैं हिकाट की। तो एक स्पेशल फोक डांस है, ठीक है। इसको दो लड़कियां परफॉर्म करती हैं जो अपने हैंड्स क्रिस क्रॉस फॉर्म में जॉइन करती हैं और अल्टरनेट मूवमेंट्स करती हैं राउंड राउंड। उसके बाद आता है वैनवॉन सॉन्ग। वैनवॉन ये वेडिंग सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, कश्मीर में इसको गाया जाता है। और इसको बिना गाए कंसीडर किया जाता है कि कश्मीर में जो शादी है वो भी इनकम्प्लीट है। और इनको कोरस में गाते हैं 2 ग्रुप वुमेन की, ठीक है। और इन गानों में क्या क्या होता है कंटेंट? तो ये प्रेस में, ठीक है, प्रेस में गाए जाते हैं ब्राइड और ग्रूम के, और ग्रीटिंग्स दी जाती है उनकी फैमिली को फ्यूचर ब्लेसिंग्स के लिए। तो उसके बाद याद करें म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की, तो पहला है संतूर, ठीक है। तो वैली में संतूर जो है मोस्ट पॉपुलर स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल, ठीक है, स्ट्रिंग्स हैं इसमें, स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और इसके ओरिजिन कहाँ पे है संतूर के? ईरान में। और ये सूफियाना कलाम गाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये संस्कृत टेस्ट में जो शाततंत्री वीणा है 100 स्ट्रिंग फ्लूट, उससे रेफ़र किया जाता है, उसको रेफ़र किया जाता है इसमें, इसका जो ट्रेडिशनल फॉर्म है। फिर है रबाब। तो रबाब की बात करें तो ये एक और स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है। वो ऊपर वाला सिर्फ सूफियाना कलाम गाने के लिए, चक्री और सूफियाना कलाम दोनों में यूज़ होता है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था वैली में? सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन ने। कहाँ से लाया था ये? तुर्किस्तान से। फिर है तुम्बक नारी, ठीक है। तुम्बक नारी की बात करें तो ये सुराही शहनाई है ना, वैसे शेप का अर्थन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसको कश्मीरी फोक्स यूज़ करते हैं वेरियस ओकेजन्स पे, ठीक है, मैरिजेस वगैरह। और इस इंस्ट्रूमेंट के सिमिलर फीचर्स हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है तुमाक उसके। और एक और 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये इंस्ट्रूमेंट में मेम्ब्रेनोफोन होता है, ठीक है, वाइट बेस, जिससे कवर की जाती है। मेन चीज़ शीप स्किन का यूज़ होता है, ठीक है, शीप स्किन यूज़ होती है बनने में किसमें? तुम्बाक नरी में। ये आपको याद रखना है। अब फोक डांस की बात करते हैं जम्मू प्रोविंस की। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट खुद, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो खुद एक बेसिकली रिचुअल डांस है, ठीक है, किसके ओनर में गाया जाता है? इसको लोक देवता के, ठीक है। और ये रात को गाया जाता है, बीच में आग जलाकर बॉनफायर, आगे पीछे इसके डांस होता है, ठीक है। इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं नरसिंग, छेना, फ्लूट, ड्रम्स। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए आता है
ये मिडिल माउंटेन रेंजेस हैं जो जम्मू की प्रोविंस की, वहाँ पे गाया जाता है, जैसे कि उधमपुर, रियासी। और ये यूजली गाया जाता है आफ्टर सॉरी डांस किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ मेज, ठीक है। फिर आता है हिरन, यहाँ डियर डांस। ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जम्मू रीजन की, और इसे लोहड़ी के फेस्टिवल में गाया जाता है। इसमें जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है हिरन या डियर, इसमें आर्टिस्ट ड्रेस कर लेते हैं हिरन की तरह, डांस करते हैं ऑन द बीट्स ऑफ ड्रम्स, नगाड़ाज एंड फ्लूट्स। फिर बात आती है गीटरू की, तो ये एक डांस कम सॉन्ग है, ठीक है। और ये किसका फॉर्म है? डोगरा पहाड़ी रीजन, ये आपको ध्यान रखना, डोगरा पहाड़ी रीजन। और ये कब परफॉर्म किया जाता है? ऑन ओकेजन ऑफ फीस्ट्स हैं, कोई दावतें हैं, फेस्टिवल्स हैं, मैरिजेस हैं, बाय रूरल फोक पार्टीज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम दंदारस की। तो ये जो डांस फॉर परफॉर्मेंस है, ये कब परफॉर्म की जाती है? ड्यूरिंग द लोहड़ी फेस्टिवल। और इसमें एक जिफी होता है, मतलब एक कल्चर या एक स्ट्रक्चर सा ऑफ पीकॉक, ठीक है, उसको कैरी करता है हर ग्रुप। और हर मेंबर अपने हाथ में स्टिक भी रखता है, और ये स्टिक एक दूसरे की हिट करते हैं और डांस परफॉर्म करते हैं ग्रुप्स। उसके बाद आता है डोगरी भांगड़ा। तो ये एक एक्चुअली एक डांस है पंजाब का, ठीक है, और यहाँ पे जम्मू रीजन में भी परफॉर्म किया जाता है डोगरी भांगड़ा। और ये कॉमन कहाँ पे है? आउटर प्लेन्स जम्मू रीजन के। और इसको परफॉर्म किया जाता है मेलों में, फेस्टिवल्स में, और पर स्टिक्स होती हैं साथ में डांस करते हुए, भांगड़ा करते हुए, हाथ में रुमाल भी होता है इनके, ठीक है, सर्कल में ड्रम बीट पे डांस करते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। फिर आता है फुमियन। तो फुमियन की बात करें तो इन डोगरी फुमियन वर्ड का मतलब है ब्लूम करना, ठीक है, खिलना। और ये एक फोक डांस है रूरल जो जम्मुइट्स हैं उनका। और इसमें क्या होता है कि एक हाथों की मूवमेंट होती है कि फूलों का बंद होना और खुलना परफॉर्म होता है ये। उसके बाद आता है जगराना। जगराना क्या होता है कि ये एक मैरिज सॉन्ग कम डांस है, इसको सिर्फ फीमेल रिलेटिव्स परफॉर्म करती हैं, जो दूल्हा है जिसकी शादी है उनकी फीमेल रिलेटिव्स करती हैं। कब करती हैं ये सिंग और डांस? जब तक वो इन लॉज के घर गया होता है, ठीक है, शादी के दौरान, तो जब तक वो आता नहीं तब तक परफॉर्म किया जाता है पीछे से। उसके बाद आता है छज्जा डांस। तो छज्जा डांस की बात करें, जैसे मैं पता था कि ये लोहड़ी फेस्टिवल में परफॉर्म करते हैं, पर इसको परफॉर्म करते हैं यंग बॉयज़, ठीक है। इसमें छज्जा होता है, छज्जे क्या होता है कि इसको बैम्बू से बनाया जाता है और डेकोरेट किया जाता है कलर पेपर से, ठीक है। और छज्जे को ये लेकर जाते हैं और घर घर जाके परफॉर्म करते हैं छज्जा डांस, और जो लोहड़ी सॉन्ग्स गाते हैं, ठीक है, और ब्लेसिंग्स और ट्रीट्स लेते हैं, लोहड़ी मांगते हैं जिसे कहते हैं अपने जम्मू लोकल लैंग्वेज में। तो ये होता है। उसके बाद आता है कड़क। तो कड़क की बात करें तो कड़क एक टेल बैलेट है, ठीक है। बैलेट क्या होती है? कोई पोएम, कोई गाना जिससे कुछ स्टोरी बताई जा रही हो, ठीक है। तो टेल बैलेट सिंगिंग फॉर्म वाला है, ठीक है। इसको कौन परफॉर्म करता है? मेनली कौन गाता है? जोगी कम्युनिटी गाती है। और ये 3 मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो परफॉर्म करते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है या दिमाग में रखना है, रबाब और इक्तरा। उसके बाद आता है बेंते। तो बेंत की बात करें तो ये कोरस सिंगिंग ट्रेडिशन है, ठीक है, परफॉर्म किया जाता है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ ट्राइब्स। कौन कौन सी? गुजर्स और बकरवाल्स। और ये 5 या 7 मेंबर परफॉर्म करते हैं डांस मिलकर। उसके बाद बात करते हैं सूरमा की। तो ये एक सॉन्ग कम डांस है डोगरी में, ठीक है। ये किसकी, क्या इसकी स्टोरी क्या है, इसके बारे में, किसके बारे में है ये सॉन्ग? तो ये एक गुस्से को, एक नाराज़गी को दर्शाती है, जो एक न्यूली मैरिड गर्ल है जिसके जो हस्बैंड है वो आर्मी में कहीं आर्मी में है, ठीक है, तो वो दूर है, तो उसकी रीयूनियन के लिए जो उसकी तड़प है, उसको इस सॉन्ग्स में उसकी एक गुस्सा है, ठीक है, उसको दिखाया जाता है। उसके बाद आता है क्रो डांस या फिर कौवा डांस, ठीक है। इसको ट्रेंड आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं जम्मू रीजन के। फनी डांस है और चिल्ड्रन में काफ़ी पॉपुलर है ये। उसके बाद बात करते हैं हम कीकली की। काफ़ी सिंपल है पर एक बहुत ही एंटरटेनिंग डांस है। इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं है, नॉर्मली गर्ल्स परफॉर्म करती हैं इसको। फिर आता है बारान। अब बारान की बात करें तो इसमें हीरोइक बल्लाड्स हैं, ठीक है। बल्लाड्स क्या है मैंने आपको बताया, इसमें स्टोरीज होती हैं करेज की, वेलर की, सैक्रिफाइसेस, बलिदान है ना, उनकी वॉर हीरोज़ के बारे में। और ये फेयर्स और फेस्टिवल्स में गाया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट। तो सेकंड टॉपिक हम कर रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। तो मेजर आर्ट्स एंड क्राफ्ट की बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो पहले हम पढ़ रहे हैं शॉल्स। तो जो कश्मीरी टेक्सटाइल्स हैं उसमें शॉल एक यूनिक पोजीशन रखता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉल्स की बात करें तो पहले पश्मीना शॉल्स आप याद रखेंगे, ये वर्ल्ड फेमस शॉल है। और इसके जो फैब्रिक है वो किसके फ्लीसी वूल से निकाला जाता है? केल गोट, नाम याद रखना है। फिर बात करेंगे जामावार शॉल्स की, ठीक है। तो ये काफ़ी रेयर हैं और दूसरों से डिफरेंट है।
फिर बात करें कनी शॉल्स की, तो ये मोस्ट एक्विसिट मतलब इमेंसली ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। और इनको वीव किया जाता है विद स्पेशल वुडन थ्रेड्स, जिसे कहते हैं कनीज इन कश्मीरी। फिर बात करते हैं रिंग शॉल की या फिर शातोश। तो जो इसका फैब्रिक होता है काफ़ी स्मूथ, काफ़ी स्लीक होता है और ये एक रिंग से भी निकल जाता है, ठीक है, तभी इसका नाम है रिंग शॉल। और जो शातोश है वो बैन है, क्यों? क्योंकि ये चिरुगोट से लिया जाता था, ठीक है, और उसको एंडेंजर्ड स्पीशीज करा अंडर साइट्स। अब उसके बाद बात करें जो शॉल इंडस्ट्री है कश्मीर में, इसको रीऑर्गेनाइज किया था बाय मुगल्स, तो नाम याद रखेंगे। और जो अकबर हैं और जो उनके आगे सक्सेशन लाइन थी वो कश्मीर के ही शॉल्स पहनते थे। अब एक नाम याद रखना है, बेस्कॉम रिफाट। ये एक जे.एंड.के बिजनेसमैन थे और इन्होंने अराउंड 70,000 हैंडमेड कश्मीरी पश्मीना शॉल्स जो स्टोल्स थे वो फीफा वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजर्स के लिए बनाकर दिए थे इन कतर। और एक याद करना है आपको एमसीक्यू के लिए, जो केल गोट है ना उसको हम जो एमसीक्यूज में वहाँ पे आ सकता है, और दूसरा नाम चैंगथांगी गोट भी कहते हैं, जो प्राइमरली जो चैंगथांग रीजन है लद्दाख का वहाँ मिलता है। फिर अगला है कैलिको प्रिंटिंग। तो कैलिको प्रिंटिंग एक वेल नोन टाइप है किसकी? ब्लॉक प्रिंटिंग की। और क्या याद रखना है कि ये मेनली सांबा डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू रीजन का है वहाँ की जाती है। ये हैंड वीवन है, किस पे होती है? कॉटन क्लॉथ पे होती है। और जो बेड या बेड के कवरिंग्स हैं, फ्लोर कवरिंग्स हैं, उसको वेजिटेबल कलर से इसमें किया जाता है। और जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है इस पर स्पेशल स्टेप ले रही है इसको रिवाइव और प्रमोट करने के लिए। फिर बात करें एम्ब्रॉयडरी की, तो जो कश्मीर में एम्ब्रॉयडरी है कश्मीर की उसे कसीदा कहते हैं, ठीक है, और ये वर्ल्ड फेमस है। और एक बात करें एम्ब्रॉयडरी में, दूसरा है तिल्ला वर्क, ठीक है। और तिल्ला वर्क ऐसी एम्ब्रॉयडरी की स्टाइल है जिसमें जो तिल्ले का काम होता है, तिल्ला थ्रेड, ठीक है, इसमें गोल्ड और सिल्वर जरी का यूज़ होता है। उसके बाद बात करें ये सजाने के काम आता है फेरेंस में, शॉल्स में। और एक ऐसे इंसिडेंट है इसमें कि जो कश्मीरी जो अमेरिकन एंकर थी ओपरा विनफ्रे, उन्होंने जब ब्लैक तिल्ला साड़ी डाली तो इट गॉट अ न्यू क्रेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर उसके बाद बात करें वुड कार्विंग की, तो जो वॉलनट वुड है ना वो अपने कश्मीर में काफ़ी अबंडेंस में होती है और यही बेस मटेरियल प्रोवाइड करती है फॉर वुड कार्विंग, जो काफ़ी ज़्यादा जो बेस्ट नोन कॉटन इंडस्ट्रीज़ है कश्मीर की। अब जो वुड कार्विंग है काफ़ी ऑब्जेक्ट्स पे की जाती है, जैसे कि फर्नीचर से लेके कुछ पर्सनल यूज़ के आर्टिकल हैं जैसे ज्वेलरी बॉक्सेस, फोटो फ्रेम्स है ना, या फिर कुछ आर्टिकल जो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट है ख़त्म बंद। अब ख़त्म बंद एक स्पेशल आर्ट है, ठीक है, जिससे सीलिंग्स की जो आर्ट है सजाया जाता है। क्राफ्ट्समैन क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसीज लेते हैं वुड के, जो ज़्यादातर या तो देवदार के होंगे या तो वॉलनट के होंगे। इसको ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में बांट कर बनाकर ना सीलिंग सजाई जाती है, ठीक है, नेल से किल ठोक कर किया जाता है और काफ़ी सुंदर डिज़ाइन लगता है ये। फिर है अगला कंदकारी कॉपर वेयर, ठीक है। अब कंदकारी कॉपर वेयर जो है ये कॉपर वेयर में होता है, ठीक है, कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं ना उसको इंग्रेव किया जाता है और इसमें ज्योमेट्रिकल और डिफरेंट कैलीग्राफी के पैटर्न्स लिखे जाते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट फेमस प्रोडक्ट है कंदकारी वर्क का वो है कश्मीरी समोवर, जो कि एक टी केटल है, ठीक है, ऑफ रशियन ओरिजिन। ये यूज़ किस लिए जाती है केटल? टू प्रिपेयर कावा और नून चाय जो होती है, इसे शीर चाय भी कहते हैं। अगला है पेपियर मैचे। अब पेपियर मैचे क्राफ्ट की बात करें तो ये वैली में इंट्रोड्यूस किसने किया था, नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर मीर सैयद अली हमदानी। अब जो पेपर मैचे प्रोडक्ट्स हैं वो किससे बनते हैं? क्या करते हैं, पेपर है ना उसका पल्प लेते हैं और उसमें एडहेसिव डालते हैं ना, या फेविकोल या कुछ एडहेसिव डालकर उससे बनाया जाता है। और अब कुछ क्राफ्ट्समैन क्या इंट्रोड्यूस किया कि जो लाइनिंग थी ना साइड वाली, वो उसमें ब्रास और मेटल की लाइनिंग देनी शुरू कर दी। इससे एक तो अच्छे दिख रहे थे और काफ़ी ड्यूरेबल थे। उसके बाद बात करें विकर वर्क की, तो विकर वर्क क्या होता है? अब जैसे हमें पता है कि जो विल्लो बुशीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती हैं, ठीक है, कश्मीर में, जो कश्मीर के मार्शी या लेक के साइड के एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ग्रो करती है। तो उनका यूज़ करके बास्केट्स बनाते हैं, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, लैम्प शेड जो होती हैं वो बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं, ठीक है। अब जो कांगड़ी है, ठीक है, हम कांगड़ी होती है, अब उसमें जो अर्दन बाउल रखा जाता है वो किस में रखा जाता है? वो एक विकर वर्क में ही रखा जाता है, जिसके अंदर अर्थन बाउल लेके उसमें हॉट एम्बर्स या कोल के टुकड़े डालते हैं जिससे गर्मी महसूस होती है, कश्मीर में यूज़ होता है। उसके बाद है फुलकारी की बात करें तो फुलकारी एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जम्मू की, ठीक है, और ये एक स्टाइल है किसका? एम्ब्रॉयडरी का, जिसमें ब्राइट फ्लोरल डिज़ाइंस यूज़ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और ये एक डोमेस्टिक आर्ट है, इसको वुमेन्स यूज़ करती हैं अपने लिए। और जो ब्राइड्स का जो ट्रॉसो, जो उसका मटीरियल, जो उसके
बिलोंगिंग्स होते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं, वो इनकम्प्लीट माने जाते हैं विदाउट फुलकारी। अब अगला आ गया लच्छा। अब लच्छा की बात करें तो ये एक टेलर्ड कैप है। इसको कौन डालता है ज़्यादातर? जो गुजर वुमेन्स हैं और जो चिल्ड्रन हैं वो डालते हैं, और ये टाइटली फिट होती है और ये नेक से बैक तक जाती है। फिर बात करें बिन्ना की, तो इसमें क्या याद रखना है? एक तो ये स्ट्रॉ क्राफ्ट है, और एरिया आपको याद करना है कहाँ पे बनाया जाता है, ये किश्तवाड़ में, ठीक है। और ये लीजर टाइम एक्टिविटी में बनाती हैं विमेन। और उसके बाद बात करें कारपेट्स की, तो कारपेट्स में देखिए डिफरेंट टाइप है। पहले बात करें गाबा की, ठीक है। गाबा एक यूनिक टाइप की फ्लोर कवरिंग बनती है इससे, जिसमें किससे प्रिपेयर होती है? ओल्ड वुलन से, और डिफरेंट फॉर्म्स में बनाते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं। अगला है नामदा, ठीक है। इसे फेल्ट रग होता है ये किससे बनता है? बीटन वूल से बनता है, नाम याद रखना है। और फिर बाद में इसके ऊपर सजाने के लिए इसमें एम्ब्रॉयडरी की जाती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है चेन स्टिच रग, और जो उसका बेस मटेरियल कैसे बनता है? इसमें बनता है हेसियन क्लॉथ और कोर्स वूल से, और उसके ऊपर फिर फ्लोरल और अदर मोटिव्स, मतलब अदर जो पैटर्न्स बनाए जाते हैं वो इस पर बनाए जाते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो कारपेट इंडस्ट्री आज कश्मीर में है ना, तो इस कारपेट को जो इंट्रोड्यूस किसने किया था? जो इंडस्ट्री है या पैटर्न्स हैं या जो ये आर्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किया था वैलीम बाय सुल्तान जैन उल अबिदीन फ्रॉम पर्शिया, ईरान से किया था। फिर बात करते हैं बसोली पेंटिंग्स की। तो जो बसोली पेंटिंग्स है ओरिजिनेट करी हैं बसोली रीजन कठुआ डिस्ट्रिक्ट का J&K में, और एक बसोली में ही एक रेप्यूटेड स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स भी है, ठीक है। और ये फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स। अब जो एक नाम याद रखना है, डॉक्टर हरमन गोट्स, इन्होंने क्या कहा था? कोई एक लाइन कही है इन्होंने, बसोली पेंटिंग्स आर अमंग द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस, नाम याद रखेंगे। और जो कैनवस होता है जिसमें बसोली पेंटिंग बनाई जाती है वो आइवरी शीट का होता है। और वर्ल्ड फेमस जो बसोली पेंटिंग है इसको GI टैग भी मिल चुका है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हम याद रखेंगे। नेपोलियन की जो वाइफ थी जोसेफिन, है ना, और जो पश्मीना शॉल्स हैं, आपने क्या लेना देना है इसका? तो जो वर्ल्ड फेमस फ्रेंच एम्परर हमें पता है नेपोलियन बोनापार्ट, अब उन्होंने अपनी वाइफ को ना एक बार, जो जोसेफिन थी उनकी वाइफ, उनको कश्मीरी पश्मीना शॉल दिया, और वो इतनी मतलब फैसिनेट हो गई इस शॉल से कि उसके बाद उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ शॉल्स ऑर्डर किए, ठीक है। और ये जो शॉल्स थे उस टाइम पर फैशन स्टैंडर्ड बन गया था यूरोप में। और ये कहा जाता है कि जो जोसेफिन है वो ओन करती है उस टाइम पे लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ पश्मीना शॉल्स। अब QR बेस्ड लेबल्स हैं जो J&K हैंडीक्राफ्ट, जो अपने J&K के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है अपनी पहली UT बनी जिसने जो हैंडीक्राफ्ट्स थे उनके ऊपर एक QR बेस्ड लेबल लगाया, जिसको स्कैन करके, एक ऐसी इनोवेशन थी, स्कैन करके आप ऑथेंटिसिटी पता कर सकते थे उस प्रोडक्ट की, और एक प्रमोशन भी हो जाती थी लोकल क्राफ्टमैनशिप की। अब उसके बाद एक आपको कंगर याद रखना है। कंगर, यहाँ जिसे हम कांगड़ी कहते हैं, ये एक स्मॉल अर्दन वेयर बाउल होता है, ठीक है, मिट्टी का होता है। और ये जो हमने बात के ऊपर विकर वर्क में रखा होता है, इसमें गरम गरम जो कोला होता है, हॉट एम्बर्स डाले जाते हैं कांगड़ी में, और इसको फिर फेरन के अंदर रखा जाता है, और ये काफ़ी गर्म रखता है, और ये माना जाता है कि ये इंट्रोड्यूस किया था इटली से, ठीक है। अब बात कर रहे हैं फिरन की। अब फिरन एक ट्रेडिशनल आउटफिट है किस लोगों की, जो कश्मीर वैली के लोग हैं उनके लिए। अब वो क्या करते हैं, जो अपना फेरन या जो ये अपना जो गारमेंट है, ठीक है, ये कहते हैं इस बिटवीन अ कोट एंड अ क्लोक, ठीक है, चोगा और कोट के बीच के एक चीज़ है ये फेरन, ठीक है। तो कश्मीर में तो काफ़ी डालते ही हैं, ठीक है। और जो मेन का फेरन होता है वो यूजुअली किससे बनाता है ना, याद रखना है, ट्वीड या कोर्स वूल से। और जो वुमेन का फेरन होता है वो थोड़ा स्टाइलाइज होता है, रैफल वूल होती है उसमें, और कुछ आर्ट वर्क किया होता है जिस पे। अब बात करें समोवर की। अब समोवर एक टी केटल है, हमने पढ़ी थी, ठीक है, जो प्रिपेयर करती है कावा और नून चाय। कावा की एक पॉइंट याद रखना है, MCQs में बहुत बार पूछा जाता है, एरोमेटिक ग्रीन टी से कहते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस में आता है काफ़ी ज़्यादा। इसमें एरोमेटिक चीज़ें डलती हैं, कैडमम, सैफरन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डलती हैं, तो आप याद रखेंगे। और ये जो समोवर है ये बनता है कॉपर और ब्रास से। और ये समोवर जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में, और समोवर रशिया और ईरान में भी पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो अगले हम पढ़ रहे हैं राइटर्स और पोएट्स कश्मीर के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हैं लाल देद। लाल देद माना जाता है ये पहली सेंट पोइटेस थी कश्मीर की। उनका असली नाम था लालेश्वरी, और ये 1320 में बॉर्न की थी पांड्रेतन ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। और जो लाल देद की पोइट्री थी किस फॉर्म में थी, नाम याद रखेंगे, वाक्स के फॉर्म में थी। और जो इन्हीं के वाक थे ना, ये इन्हीं को रिकलेक्ट किया दो यूरोपियन स्कॉलर जो आए थे, GA ग्रेडसन और लियोनल दी बार्नेट।
और इन्होंने इसको रिकॉर्ड करके क्या रिकॉर्ड बनाया एज लाला वकियानी इन 1920। और शी इज़ ऑल्सो नोन एज, इनको लाला अरीफा कहते हैं जो मुस्लिम्स हैं वैली के, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं शेख नूरुद्दीन वली का। तो जो शेख नूरुद्दीन वली थे, उन्हें नुंद ऋषि भी कहते हैं, वो पहले मुस्लिम सेंट थे कश्मीर के जिनको ऋषि का टाइटल मिला था। और उनको अलमदार कश्मीर भी कहते हैं। और जो वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते थे इन द फॉर्म ऑफ स्वीट वर्सेस, नाम याद रखेंगे, श्रुक्स, ठीक है, जो फुल ऑफ किसके क्या ज़्यादातर मोर होता था उसमें इंक्लूडेड मॉरल टीचिंग्स होती थी। और जो नूर नुमा है, जो कलेक्शन है इनकी राइटिंग्स की, वो उनके श्राइन जो है एट चरार शरीफ वहाँ पे प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। और जब उस टाइम इनकी मौत हुई तो जो इनकी फिनरल था उसको किसने अटेंड किया था उस टाइम के सुल्तान ज़ैनुल उल अबिदीन। और 1808 में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जो अफ़गान गवर्नर थे अता मोहम्मद खान, उन्होंने इनके उस पे नाम पे करेंसी भी वो की थी, इंट्रोड्यूस की थी। और एक और याद रखेंगे, इज़ द फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर तराकते ऋषि ऑफ कश्मीर, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हब्बा खतून की। अब जो हब्बा खतून थी ये पोइटेस क्वीन थी, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट एक लेजेंडरी फिगर है लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका रियल नेम था जून, जिसका मतलब होता है चांद। और ये मिडल ऑफ 16th सेंचुरी में बॉर्न हुई थी इन विलेज चंदार। और जो इनके सॉन्ग्स हैं, लिरिक्स हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, आज तक गाए जाते हैं। और इनका टिपिकल वर्स फॉर्म थी, क्या कहते थे उसे, लोल लिरिक, ठीक है, और वो पॉपुलराइज हुई थी बाय हब्बा खातून। और एक याद रखना, ये क्वीन थी, ठीक है, तो वाइफ किसकी थी ये, जो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे कश्मीर के बिफोर जो मुगल कंकेस्ट हुआ, यूसुफ शाह चक के। अब अगला है अर्निमाल। अब कश्मीरी पोइट्री में बात करें तो अर्निमाल फेमस थी उनकी लव लिरिक्स के लिए, पर जो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ थी वो काफ़ी अनहैप्पी थी, क्योंकि उनके जो पति थे उनको छोड़ दिया था। और उनकी पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा ग्रीफ, ठीक है, सरेंडर टू फेट, किस्मत के, वो तो उसमें था काफ़ी ज़्यादा वो। अब एक पॉइंट याद रखेंगे, जो उनके हस्बैंड थे वो थे भवानी दास काचरू, जो एक रिनोड पर्शियन स्कॉलर थे अफगान कोर्ट में। फिर हैं अगले महमूद गामी। महमूद गामी की बात करें तो उनका जन्म हुआ था दूरू शाहाबाद में इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अब महमूद गामी जो तो फेमस थे फॉर इज नरेटिव रोमांटिक पोएम्स। कौन कौन सी, नाम याद रखेंगे, शिरीन खुसरो, यूसुफ जुलेखा और लैला मजनू। और उन्होंने इनके वर्स कश्मीरी में लिखे थे। और जो कुछ इन्होंने हिस्ट्री थी, जैसे कि मोहम्मद ऑफ गजनी, हारून रशीद, इसको भी कश्मीरी में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। फिर बात करें जो मोहम्मद गामी की हमने बात की ऊपर, यूसुफ जुलेखा, ये जर्मन मैगजीन में भी अपेयर की इन 1895। और इनको क्रेडिट दिया जाता है इंट्रोड्यूसिंग पर्शियन मसानवी स्टाइल, ठीक है, मसनावी स्टाइल, ये आपको यहाँ याद रखना है, इनटू कश्मीरी लिटरेचर। अब नेक्स्ट है रसूल मीर। रसूल मीर के बारे में याद करना है कि रसूल मीर प्लस महमूद गामी, ठीक है, इन ये शेयर करते हैं दोनों द ओनर ऑफ बीइंग फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल। और इनका भी जन्म हुआ था दोरू शाहाबाद अनंतनाग में। और इनके काफ़ी इनोवेटिव के लिए, इनको इनोवेशन के लिए याद किया जाता है इन स्टाइल ऑफ लव सॉन्ग्स, जिसकी वजह से इनको टाइटल दिया था कीट्स ऑफ कश्मीर का, ये याद रखेंगे सबसे पहले। और जो 24 अक्टूबर को रसूल मीर डे भी मनाया जाता है वैली में। और जो इनका फेमस गज़ल है रिंद पोशमाल, ये आज तक काफ़ी पॉपुलर है। और इनको माना जाता है ये वॉज द पाइनियर ऑफ रोमांटिसिज्म इन कश्मीरी पोइट्री, रसूल मीर। फिर बात करते हैं परमानंद की। तो परमानंद की पोइट्री थी वो मेनली डिवोटेड किसके लिए होती थी, श्री कृष्णा के लिए। और इनकी जो 3 इंपॉर्टेंट पोएम्स थी वो थी राधा स्वयंवर, सुदामा चरित्र और शिव लगन। और जो परमानंद जी का जो रियल नेम था वो था नंदराम, और उनका पेन नेम था गरीब। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, सीर मातन अनंतनाग। अब बात करते हैं गुलाम अहमद मजहूर की। तो इन्हें शायर कश्मीर कहा जाता था, ये याद रखेंगे। अब जो ही वॉज अमंग द पोइट्स ऑफ न्यू कश्मीर पीरियड, जो है उसके अमंग में पोइट में थे ये न्यू कश्मीर पीरियड। और जो मशहूर थे गुलाम अहमद मशहूर, इनको रैंक किया जाता है एज ग्रेटेस्ट। इनका जन्म हुआ था 11 अगस्त 1885, याद करने की जरूरत नहीं है। इन मत्रिगांव विलेज, ये भी ज़रूरी नहीं है, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो जो प्रोफेशन से ये पटवारी थे, ठीक है। और इन्होंने क्या जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो है कि इन्होंने ही फिल्ड द कश्मीरी पोइट्री विद अ न्यू स्पिरिट।
और काफ़ी ज़्यादा न्यू थीम्स लाई। इनकी जो पोएम है मोस्ट फेमस, द फ्लावर ऑफ निशांत बाग, काफ़ी पॉपुलर हुई थ्रू आउट द वैली। और इनकी जो पोइट्री थी उसने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हाईलाइट की स्ट्रगल ऑफ कश्मीरीज फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो काफ़ी इम्प्रेस थे इनकी पोइट्री से, और उन्होंने इनको क्या कॉल किया था, ही कॉल्ड हिम द वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर बात करते हैं अब्दुल अहाद आज़ाद की। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे जो कश्मीरी गज़ल्स थे रसूल मीर और महमूद गामी के। और ये एक काफ़ी ज़्यादा वो वाचक थे, बढ़ता चढ़ा के इनके बारे में एडवोकेट करते थे फॉर द रेवोल्यूशन जो कश्मीर में आया था 1947 में। और उसके बाद बात करें तो ही, इनका एक और याद रखेंगे, ही ऑथर द कंप्रीहेंशन लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज कॉल्ड, कश्मीरी ज़बान और शायरी, ये याद रखेंगे, कश्मीरी ज़बान और शायरी ऑथर की थी इन्होंने। उसके बाद बात करें तो अब्दुल सत्तार अस्सी, ये मिल्कमैन थे, प्रोफेशन थे। इन्होंने हाफिज़ और सादी की पढ़ाई की थी। और दो पोइम्स इकबाल की, कौन कौन सी, शिकवा और जवाब शिकवा, इसको कश्मीरी में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। और ये काफ़ी ज़्यादा पीसेंट्स के लिए है ना वॉइस उठाते रहते थे, तो इनको पोएट ऑफ प्रोलिटरेट भी कहते थे। फिर है दीनानाथ नदीम। अब ये मोस्ट पॉपुलर कश्मीरी पोइट हैं ऑफ ब्लड, फुल ब्लडेड यूथ एंड विगर, ठीक है। और ये काफ़ी वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजर थे जो न्यू कल्चर मूवमेंट थी। और इनकी पोएम वावन वो नाम और बॉम्बुर ते जाबेजल, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। और इन्होंने ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स कश्मीरी पोइट्री में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट बात करें जिंदा कोल की, तो इन्हें मास्टर जी जिंदा कोल भी कहते थे। ये फर्स्ट विनर थे साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज, ये याद करेंगे। और इनकी पोएम मोस्ट फेमस कौन सी, वदीह मानुष। फिर बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट हैं रहमान राही। अब रहमान राही की बात करें तो इनका पूरा नाम था अब्दुल रहमान राही। ये एक इम्पॉर्टेंट कश्मीरी पोएट, ट्रांसलेटर और क्रिटिक थे। और ये फर्स्ट राइटर थे JNK से जिनको जनपित अवार्ड मिला था 2004 में, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। किस चीज़ के लिए, जो इनकी पोइटिक कलेक्शन थी, जैसे सबुक सोदा, कलामी राही, सिया रोदे, चारिन मांस। तो ये नाम याद रखेंगे। और काफ़ी ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट है। और अभी जनवरी 2023 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर बात कर रहे हैं हरदूत शास्त्री की। तो हरदूत शास्त्री वॉज बेटर नोन एज कथावाचक, ठीक है, कथावाचक जो कथाएं सुनाता है टू द पीपल ऑफ JNK। जो इनकी कंपोजिशंस थी वो सेंट्रली किस पे बेस्ड थी, पैट्रियटिज्म, देशभक्ति पे। और जो कुछ जो उनकी कंपोजिशन थी वो सटायर थी, ठीक है, वो जो हाईलाइट करती थी मिजरी, जो दुख दर्द है सोसाइटी में उसको, पर एक सटायर में। नेक्स्ट हम जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी एंड डोगरी पोइट्री की बात करने वाले हैं। तो JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में दो, जो अपनी जम्मू एंड कश्मीर की अकेडमी है आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की, एक ऑटोनोमस बॉडी है, कब एस्टैब्लिश हुई थी, अक्टूबर 1958 में। शिराजा एक ये जर्नल निकालते हैं अकेडमी वाले, जो किन लैंग्वेजेस में होती है, कश्मीरी में निकलती है, डोगरी में, उर्दू में, पंजाबी में, हिंदी में। और जो अकेडमी है अपनी इन एक्टिविटीज़ के साथ में प्रिंटिंग और पब्लिशिंग भी करती है बुक्स की रीजनल लैंग्वेजेस में, जो JNK की है। अब डोगरी पोइट्री और उसके की फिगर्स की बात करें तो जो डोगरी पोइट्री काफ़ी रिसेंट है, ठीक है। जो रामनाथ शास्त्री है, नाम याद रखिए, रामनाथ शास्त्री जो हैं उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ डोगरी। और कुछ और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर हैं डोगरी पोइट्री में हरदूत शास्त्री। और एक और नाम आप याद रखेंगे, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट, देवी दित्ता, गंगाराम, दीनूभाई पंत, रामदान, किशन सुमेलपुरी, ठीक है। और ये कहा जाता है जो मॉडर्न डोगरी पोइट्री है इसके कौन फाउंडर है, हरदूत शास्त्री, ठीक है। और जो दीनूभाई पंत हैं उन्होंने इसको न्यू फॉर्म दी, कंटेंट दिया। जो सुमेलपुरी हैं इन्होंने न्यू टेक्निक डाली, इसमें इंट्रोड्यूस की। अब जो भगवत गीता थी उसको डोगरी में किसने ट्रांसलेट किया, तो उनको किया था रघुनाथ सिंह सम्याल और हकीम पारसराम में। और जो मेघदूत थी उसको ट्रांसलेट किया था डोगरी में रामनाथ शास्त्री ने। और पद्म सचदेव जो थे वो जो थी वो फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोएट थी डोगरी लैंग्वेज की, पद्मा सचदेव। अब एक चीज़ याद रखेंगे, जो दीनूभाई पंत है उन्होंने मेघू लिखी है, जो फर्स्ट
पोएम है मॉडर्न डोगरी एरा की, ठीक है। और जो पद्मा सचदेव है उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है फॉर हर पोइट्री कलेक्शन मेरी कविता मेरे गीत। अब शिराजा डोगरी और डिजिटल आर्चिव्स की बात करें तो शिराजा डोगरी एक डोगरी लिटरेरी पीरियोडिकल है, ठीक है। इसको इशू कौन करता है? जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। और एक और याद रखेंगे डोगरी संस्था, ठीक है। और एक कलेक्शन 100 से ज़्यादा काम प्रोज एंड पोइट्री डोगरी में लास्ट 50 सालों में पब्लिश किए हैं और रिसेंटली इसे ऑनलाइन डाला गया एट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जे.एंड.के की डेमोग्राफी और एथनिक ग्रुप्स। तो पहले बात करते हैं कश्मीरीज की। तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस जो एंसिस्टर्स हैं कश्मीरीज के वो अर्ली इमिग्रेंट्स थे फ्रॉम इंडिया प्रॉपर। और मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं वो क्लेम करते हैं उनका डिसेंट इंडो आर्यन स्टॉक से। और जो कश्मीर वैली में 90% टोटल पॉपुलेशन थी उसने इस्लाम प्रोफेस कर लिया था और जो बच गए थे वो थे कश्मीरी पंडित्स और सिख्स। अब इनकी स्टेपल डाइट की बात करें तो राइस और मीट और कश्मीरी स्प्राइड ओवर कड़म साग, नदरू और टर्निप्स। और जो टी कश्मीरी ड्रिंक में है वो है जो फेमस कावा। और एक और टाइप की टी है शीर चाय या फिर नून चाय जो कि नमकीन होती है, उसमें दूध होता है और पिंक इन कलर होती है, उसमें ऊपर से क्रीम डाली जाती है। अब ट्रेडिशनल वुमेन जो कश्मीरी ड्रेस है वो है फिरन, ठीक है। और मैन वेयर अ टर्बन, वुमेन अ स्कल कैप जो फिट की जाती जो फिलेट होती है रेड में। और इन केस ऑफ मुस्लिम रेड होती है और वाइट होती है इन केस ऑफ हिंदू। अब डोगरास की बात करें तो ये प्लेन्स ऑफ जम्मू में रहते हैं। ये बिलोंग करते हैं आर्यन रेस से और बोलते हैं डोगरी लैंग्वेज। जो डोगरा राजपूत हैं वो ट्रेडिशनली आर्मी को अपना प्रोफेशन बनाते थे यूजुअली। और ये काफ़ी रिलीजियस लोग हैं अपने डोगरास। खंड मीठे लोग डोगरे कहते हैं, गॉड फेयरिंग पीपल है और ये हिंदुज़म में मानते हैं। जो स्टेपल डाइट है डोगरास की वो है राइस, मेज़, वीट और पल्सेस। और उसके बाद ये पजामा, लूज टू द नाइस और कमरबंद, दुपट्टा, शॉल्स, तो ये याद रखेंगे। फिर बात करते हैं गुजर्स और बकरवाल्स की। तो ये एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन में है पॉपुलेशन ऑफ जे.एंड.के में। और अभी 1991 में गुजर और बकरवाल्स को ये शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी का स्टेटस दिया गया था। और जो बकरवाल्स हैं ये एक नोमैडिक कम्युनिटी है जो शीप्स और गोट को रेयरिंग करती है, उनका पालन पोषण करती है। और जो गुजर्स हैं ये एक सेटल्ड कम्युनिटी है जो काउज और बफेलोस की पालन पोषण करते हैं। अब बात करें जो घर होते हैं गुजर बकरवाल्स के, इन्हें लोकली कोथाज और बंदीज कहते हैं। और जो गुजर्स और बकरवाल हैं ये फॉलोअर्स हैं इस्लाम के। और मेज़, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स इनके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं डाइट के। और जो ये ट्राइब्स का ऊपर जाना, पास्चर और सर्दियों में नीचे आना, इसे एक वर्ड कहते हैं ट्रांस ह्यूमन, से नाम याद रखेंगे। फिर बात करते हैं गद्दी ट्राइब की। काफ़ी ज़्यादा इससे एमसीक्यूज आते हैं। तो ये गद्दी जो ट्राइब है ये इंडिजिनस पॉपुलेशन होती है बारमोर एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश और रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। और जे.एंड.के की बात करें तो गद्दी कहाँ पर ज़्यादा रहते हैं? विलेजेस ऑफ बनी, बसोली, बटोत, भद्रवाह, बिलावर, रामबन और उधमपुर। और जो मेजॉरिटी ऑफ गद्दीस हैं ये लैंड ओनर्स हैं या फिर ये प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर। अब दर्द शीन कम्युनिटी की बात करें तो ये गुरेज और करगिल में रहते हैं जो लद्दाख यूटी में है। और जो दर्द हैं गुरेज के ये इंटायरली मुस्लिम्स हैं। और जो करगिल के हैं कुछ दर्द मुस्लिम्स हैं, बाकी बुद्धिस्ट हैं। और जो दर्द हैं वो किस में डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर, पैस्टरलिज्म, कॉटेज इंडस्ट्रीज और ट्रेड पे। अब कुछ न्यूली एडेड जो एसटीज और एससीज जो न्यू एड हुए उनके बारे में बात करेंगे हम। तो पहले हैं पहाड़ी एथनिक ग्रुप, ठीक है। अब पहाड़ी जो हैं वो उसमें हिंदूज भी आते हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं। ये और जो कश्मीरी ओरिजिन के जो लोग जो जोरी पुंछ में सेटल हुए थे वो भी इसमें हैं। तो जो अमंग द पहाड़ीज हैं देर आर अपर कास्ट हिंदूज, ठीक है। और वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस होकर यहाँ आए थे। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनको एसटी स्टेटस दे दिया है, ठीक है। अब पाडरी ट्राइब की बात करें तो ये वो है जो रिमोट पाडर एरिया है किश्तवाड़ का, ठीक है, वहाँ पे उनको दे दिया था। तो उनको भी एसटी का स्टेटस दिया है। और ये जो लोग हैं पाडरी लैंग्वेज बोलते हैं। फिर बात करते हैं कोली कम्युनिटी की। तो ये सोशली, एजुकेशनली और
इकोनॉमिकली बैकवर्ड कोली कम्युनिटी है जे की, और इन्हें भी एसटी का स्टेटस दे दिया। अब ये कोली कम्युनिटी रहती कहाँ है? ये फार फ्लंग एरियाज कठुआ के, उधमपुर, रामबन, डोडा। अब वाल्मीकिस की बात करें, वाल्मीकि कम्युनिटीज, तो वाल्मीकिस को सैनिटेशन वर्कर्स भी कहते हैं, और इन्हें पंजाब से लाया गया था 1957 में, क्योंकि यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी थे जम्मू में, उनकी स्ट्राइक हो गई थी, तो इनको लाया था सफाई के लिए। और ये यहाँ पे डिस्पाइट ओनिंग लैंड्स, ठीक है, इनको कोई वो राइट्स की डिप्रिवेशन थी, कोई इनको स्टेटस नहीं दिया गया था, ठीक है, रिजर्वेशन नहीं थी। तो रिसेंटली इनको भी गवर्नमेंट ने एससी का स्टेटस दिया। अब इसी में कुछ कमीशंस बनी, ठीक है, कौन कौन सी कॉरपोरेशन है, तो इनकी बात करते हैं। तो जो जे की एससी एसटी और बैकवर्ड क्लासेस की जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1986। इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था काम करना फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट टारगेट ग्रुप्स की, और उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज देना, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देना, ठीक है, सेल्फ रिलायंट बनाना। अब जो बिल पास हुए, ठीक है, पार्लियामेंट में, उसने किस किस को स्टेटस दिया था? पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पाडरी ट्राइब, कोल कम्युनिटी, गधा ब्राह्मण्स को एसटी की लिस्ट में दिया। इसके लिए कौन सा था? शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024। और जो वाल्मीकि कम्युनिटी थी, इसको एससी लिस्ट में डाला। और इसके लिए कौन सी थी? जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024। और जो एग्जिस्टिंग थी गुजर और बकरवाल्स की और गद्दीस की, उनको कोई डायल्यूशन नहीं किया, उनकी अनफेक्टेड रहने दी थी गवर्नमेंट ने, जो उनको रिजर्वेशन मिली थी। उसके लिए फॉर्म हुई थी जीडी शर्मा कमीशन, और इसको ऑल्सो नोन एज जम्मू एंड कश्मीर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। इसे बनाया था मार्च 2020 में। क्यों? ताकि जो एग्जामिन कर सकें जो एससी एसटी और बैकवर्ड क्लासेस के इश्यूज थे। इसकी कंपोजिशन क्या थी इस कमीशन की? जस्टिस जो रिटायर्ड थे, जीडी शर्मा इसके चेयरपर्सन थे, रूपलाल भारती आईएफएस रिटायर्ड मेंबर थे, मुनीर अहमद खान आईपीएस रिटायर्ड मेंबर थे। मेन ऑब्जेक्टिव था डिटरमाइन करना था क्राइटेरिया फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन जे। इनकी रिकमेंडेशन यही थी कि इंक्लूड किया जाए पहाड़ी कम्युनिटी, पाडरीज, गद्दा ब्राह्मण्स और कोल ट्राइब को एसटी लिस्ट में, और जो वाल्मीकि से उनको एससी लिस्ट में, और रिक्रिस्टनिंग ऑफ सोशल कास्ट कैटेगरी एज ओबीसी। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम टॉपिक जो इसमें है, कुजीन्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो देखो, कश्मीरी डिशेस में बात करें तो जो ट्रेडिशनल कश्मीरी कुकिंग है डिशेस को, जो नॉन वेजिटेरियन है, इन्हें कहते हैं वाजवान। ये मल्टी कोर्स मील है, ठीक है, और इनकी जो प्रिपरेशन ही अपने आप में आर्ट और पॉइंट ऑफ प्राइड है। अब फेमस डिशेस की बात करें तो रिश्ता कबाब, माइथी मांस, गोश्त तबाक मांस, मांसवंग कोरमा, यखनी, रोगन जोश, आप गोश्त, दोगदा रास, पुलाव, तो ये नाम आप पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद करनी है कि जो फाइनल मीट डिश है वाजवान में सर्व की जाती है जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ डेजर्ट, वो है गोश्त तबा। डोगरी कुजीन की बात करें तो जम्मू में काफ़ी यूनिक कुजीन है, डोगरा डिशेस जो फेमस है ऑल अराउंड इंडिया, जैसे कि दाल पात, मानी, ओरिया, अम्बल, मीठा मादरा, गुछियाँ, खट्टा मीट, क्यूर, कलाड़ी, बबरू, राजमा चावल। तो जो अम्बल है ये एक स्वीट खट्टी मीठी डिश होती है, मेनली ये पम्पकिन से बनती है, उसमें इमली डाली जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डोगरा वेडिंग्स के लिए। और कलाड़ी जो है ये ट्रेडिशनल राइपन चीज़ है, इसे ऑफन कहा जाता है मोजरेला ऑफ जम्मू। लद्दाखी डिशेस की बात करें तो इसमें रेयर यूज़ ऑफ स्पाइसेस होता है। फेमस डिशेज हैं थुक्पा, रामचुक, थेनथुक, सार्जेंस, कायू, तागी, ये आप नाम पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद आ गई अपनी नून चाय, तो इसे शीर चाय भी कहते हैं, कश्मीरी टी है, गुलाबी चाय, पिंक टी, नमकीन चाय, ठीक है, सॉल्टी टी होती है, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द कश्मीर वैली। किससे बनाया जाता है? इसे ग्रीन लीव्स रोल्ड इनटू स्मॉल बॉल्स, या फिर गन पाउडर टी किसे कहते हैं। मिल्क, फिर सॉल्ट, बेकिंग सोडा, और ये समोवर जो केटल थी उसमें बनाया जाता है। तो इसी के साथ ही सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। एक चीज़ में और आपको दिखा, तो जितना भी हमने पढ़ा, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो एमसीक्यू में डायरेक्ट पॉइंट बनेंगे, जैसे फर्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जैसे फर्स्ट सेंट पॉइंट इज कश्मीर की लाल देव लालेश्वरी, ये सब मैंने रखा है, तो इसके आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और इसको आप खुद नोट डाउन करेंगे या प्रिंट करा के रखेंगे। एक ये, फिर उसके बाद एक ये, ठीक है, फेमस टाइटल्स, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ये,
फिर उसके बाद आप नेक्स्ट इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट, ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे एक ये, ठीक है। तो इसी के साथ पूरी जे.एंड.के की कल्चर हमने कंप्लीट कर दी, हर टॉपिक टच कर लिया डिटेल में। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग, बाय।